साथियों, मैंने हाल ही में अरुण मायरा जी का छपा हुआ एक लेख इंडियन एक्सप्रेस 15 जुलाई तारीख में पढ़ा। अरुण मायरा जी भूतपूर्व सदस्य रह चुके हैं प्लानिंग कमीशन नीति आयोग के, और मैं उनके लेख पिछले 7-8 साल से पढ़ता आ रहा हूँ। उनकी जो ज़मीनी सच्चाइयों की पकड़ है, उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इस लेख में अरुण मायरा जी कहते हैं कि 1990 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $368 थी और चीन की प्रति व्यक्ति आय उस वक्त $318 थी। 1990 की बात है। और 2019 में चीन की प्रति व्यक्ति आय $1,11,276 हो गई है, जो भारत की प्रति व्यक्ति आय का 5 गुना है। अरुण मायरा जी आगे लेख में कहते हैं, इसकी वजह यह है कि पिछले 30 सालों में भारत ने खाली टॉप लाइन पर ध्यान दिया है, और जब तक प्रगति बॉटम लाइन यानी कि आर्थिक तौर से सबसे पिछड़े हुए व्यक्तियों को लेकर नहीं होती है, तब तक जो है भारत की प्रगति नहीं मानी जा सकती है। और यही कारण है अरुण मायरा जी के अनुसार कि हम पीछे रह गए हैं। अरुण मायरा जी ये कहते हैं कि जो बॉटम लाइन है उसमें रोजगार का सृजन बहुत ही आवश्यक है। तो अब सोचने की बात यह है कि ये जो रोजगार का सृजन भारत के हर एक व्यक्ति के लिए हो सकता है, ये किस प्रकार से हो सकता है? मेरा विचार है कि इसमें बैंकों की भूमिका जो है वो सबसे ऊपर हो सकती है। जो बैंक हैं, जो गांव में उनकी शाखाएं हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, आरआरबी हैं, जिनका तंत्र जो है अब भारत में बहुत फैल चुका है, यदि ये निश्चय करें कि गरीब से गरीब आदमी के लिए भी रोजगार का सृजन करना है, तभी ये संभव हो सकेगा। लेकिन इस निश्चय के लिए क्या आवश्यक है? सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि बैंकों के टॉप मैनेजमेंट से लेकर सबसे जो निचला अधिकारी है, उन सबको जो सूक्ष्म ऋण, माइक्रो फाइनेंस और कृषि ऋण के प्रति उन सब में जो नकारात्मकता का भाव है, और जो ये समझते हैं कि सूक्ष्म ऋण यानी माइक्रो क्रेडिट जो है एक अनचाही मजबूरी है, इस भावना को जड़ से निकालना होगा। इस भावना को जड़ से निकाल के ही
एक ऐसा रुझान बन सकता है जिससे बैंक जो हैं भारत के नीचे से ऊपर तक के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। मुझे याद है जब मैं बैंक में था तो प्रबंध निदेशक ने एक जनरल मैनेजर को कहा कि आपको जो है कृषि का विभाग देते हैं। तो उस जनरल मैनेजर ने बड़े गर्व से कहा कि सर मैंने तो कृषि में कभी काम नहीं किया है, मैंने माइक्रो फाइनेंस में कभी काम नहीं किया है। ये वो बड़े गर्व से कह रहे हैं। भारत जैसे देश में यदि किसी बैंक कर्मी ने माइक्रो फाइनेंस या कृषि विभाग में काम नहीं किया है तो वो बैंक कर्मी उच्च पद को कैसे प्राप्त कर गया है? क्या ये सोचने की बात नहीं है? रूरल सर्विस होती है, क्या उसने रूरल सर्विस नहीं की? और अगर की तो क्या किया? तो ये जो मनस्थिति है बैंक कर्मियों में ऊपर से लेकर नीचे तक, इस तरह के रोजगार सृजन के प्रति इस मनस्थिति को दूर करना बहुत आवश्यक है। अब इस में जो सबसे पहला उपाय मैं मानता हूं वो ये है कि जो सूक्ष्म ऋण, माइक्रो क्रेडिट और कृषि को आरबीआई के प्रभाव से मुक्त कर देना चाहिए। आरबीआई के गवर्नर भारतीय बैंकिंग नहीं करते हैं, वो पाश्चात्य देशों के मॉडल से ही प्रभावित हैं और उन्होंने जो भारतीय बैंकिंग है उसमें जो जनमानस के लिए बैंकिंग है उसमें रोड़ा अटकाने की ज्यादा कार्रवाई की है बजाय उसको आगे बढ़ाने की। मुझे याद है जिन दिनों जनधन मिशन चल रहा था, ये करने के लिए कि हर एक हाउस होल्ड में कम से कम एक बैंक का खाता हो, उन दिनों डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से रोज जो है हर हफ्ते एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ करती थी। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सब संस्थाओं के प्रतिनिधि होते थे, मतलब मिनिस्ट्री के, बैंकों के, एनपीसीआई के, यूआईडीआईआई के, स्टेट गवर्नमेंट्स के, लेकिन आरबीआई को बाहर रखा गया था। जनधन खाते जो हैं हर हाउस होल्ड में कम से कम एक खाता खुला है, इस बात की सफलता जो है इस पर बहुत निर्भर है कि इस प्रक्रिया से आरबीआई को बाहर रखा गया। तो सबसे पहला मेरा सुझाव यह है कि जो सूक्ष्म बैंकों के, कम से कम बैंकों के जो सूक्ष्म क्रेडिट, माइक्रो क्रेडिट और कृषि फाइनेंस के जो विभाग हैं उनको आरबीआई के प्रभाव से मुक्त कर खाली नाबार्ड को दे देना चाहिए। आरबीआई का उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आरबीआई अपनी बैंकिंग करे 10-15 करोड़ लोगों के लिए और बाकी जो है भारत के जो लोग हैं उनकी बैंकिंग को नाबार्ड देखे। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जो मुद्रा लोन की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, ये एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसमें बगैर किसी सिक्योरिटी के या बगैर किसी गारंटी के 10 लाख तक का लोन देने की सुविधा है। इस मुद्रा योजना को सरकार
पूरी भावना से लागू करे। मैं वित्त मंत्रालय में रहा हूं और मैं जानता हूं कि सरकार अगर ये सोच रही है कि ये इस वक्त मुद्रा योजना सफल हुई है तो ये उनकी गलतफहमी है। सब आंकड़ों को जोड़ तोड़ कर पेश किया जा रहा है। अगर ये कहा जा रहा है कि इसमें 6 करोड़ रोजगार सृजन हुए हैं, 9 करोड़ नए लोन दिए गए हैं, सब झूठ है। सच्चाई यह है कि बैंक जो हैं पुराने खातों को बंद करके उनको नए सिरे से दे के वही अंक बार बार दोहराए जा रहे हैं और अंक बढ़ते जा रहे हैं। जमीनी सच्चाई यह है कि रोजगार सृजन, असली रोजगार सृजन मुद्रा योजना के द्वारा अभी तक नगण्य हुआ है। सरकार को ये बात मान लेनी चाहिए और ये निश्चित करना चाहिए कि वाकई मुद्रा योजना का जो लागू करना है वो प्रभावी ढंग से हो, वो सच्ची भावना से हो और जो बैंक कर्मी इस योजना को सच्ची भावना से नहीं लागू करते हैं उनके साथ कार्रवाई हो। जो रिड्रेसल मैकेनिज्म हो योजना का, जहां बैंक जो है सिर्फ अपने नकारात्मक रवैये की वजह से मुद्रा योजना को नामंजूर कर देते हैं, मुद्रा लोन एप्लीकेशन को नामंजूर कर देते हैं, हालांकि वो कितनी भी जेन्युइन क्यों ना हो, सिर्फ नकारात्मक रवैये की वजह से नामंजूर कर देते हैं। ऐसे लोन्स का रिड्रेसल मैकेनिज्म सही होना चाहिए, जो अभी नहीं है। मैं जानता हूं कि पीजी पोर्टल खुला हुआ है मुद्रा योजना के लिए, पब्लिक ग्रीवेंसेस पोर्टल। उसमें जो कोई शिकायत जाती है वो वापस उसी व्यक्ति के पास जाती है जिसके लिए ये शिकायत की गई है, और वो जो जवाब देता है उसे मान लिया जाता है और वही जवाब जो है शिकायतकर्ता को वापस जाता है। ये तो रिड्रेसल नहीं हुआ, ये तो खाना पूर्ति हुई। और मैं जानता हूं कि अगर मुद्रा लोन को सच्ची भावना से लागू किया गया तो बहुत रोजगार सृजन हो सकता है। भारत के गांव में, भारत के छोटे छोटे कस्बों में एंटरप्राइज की कमी नहीं है। कमी है तो पूंजी की, कैपिटल की, कमी है तो क्रेडिट की। यदि भारत में एंटरप्राइज की कमी होती तो भारत ऐतिहासिक तौर पर कभी वो देश नहीं रह सका होता जहां, जिसका मतलब जो दुनिया के, विश्व के व्यापार में 25% का शेयर हो। और ये 25% का शेयर तब था अंग्रेजों के आने से पहले, जब भारत में जो सूक्ष्म व्यापार थे, माइक्रो एंटरप्राइजेस का प्रादुर्भाव था गांव गांव में और छोटे छोटे कस्बों में। और उसी को अब फिर से नए स्वरूप में होना है। मेरा एक और सुझाव है कि जब जनधन खाते खोले गए थे उनके साथ एक ये भी प्रावधान था कि जो खाता 6 महीने तक ठीक चले उसको 5,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट की सुविधा ऑटोमेटिकली मिले। ऑटोमेटिकली, स्वतः मिले। मैं जानता हूं कि बैंकों ने कितनी कोशिश कर ली है इस प्रावधान को फेल करने के लिए। मुझे यह नहीं समझ आता कि जो आदमी 6 महीने तक अपना खाता ठीक से चलाएगा, ट्रांजैक्शन करेगा, अगर उसको यह सुविधा दी जाएगी
और ये भी प्रावधान दिया जाएगा कि उसने अगर सुविधा को ठीक से चलाया, इस ओडी सुविधा को आगे बढ़ भी सकती है, तो कोई क्यों नहीं चलाएगा। कोई आदमी सिर्फ 6 महीने इसलिए थोड़ी चलाएगा कि उसे 5,000 रुपए का क्रेडिट मिलना है। लेकिन बैंकों ने यह प्रावधान फेल कर दिया और स्थिति यह है कि जहां 33 करोड़ जनधन खाते हैं, वहां 1 करोड़ भी ओवरड्राफ्ट नहीं है, जबकि ये सुविधा सरकार ने 5,000 से बढ़कर 10,000 के ओवरड्राफ्ट की कर दी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सुविधा ऑटोमेटिक बनने देने में बैंकों ने बाधा डाली। और जहां भी बैंक के अधिकारी का हस्तक्षेप रहेगा, वहां तो ऐसा रुझान है ही नहीं। मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण देता हूं। हिंदुस्तान में 5-7 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो अपनी जीविका इस तरह चलाते हैं कि सवेरे मंडी से कोई माल लिया, उधार पर बेचा और उधारी वापस करके जो है अपना थोड़ा बहुत कमा लिया। अब आप एक मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने 1,000 रुपए का माल उधार पर लिया, बेचकर शाम को 1,100 रुपए वापस दिए, तो 1,000 पर 100 रुपए का ब्याज कितना हुआ? 300% महीने का और 3,600% साल का। और जब यही अगर उनको 10,000 रुपए की ओडी की सुविधा आसानी से मिल जाए, तो यही ब्याज उनको 12% साल और 1% महीने के हिसाब से मिल सकता है। मतलब 3,600% से 12% ये आ जाएगा। तो आप सोचिए कि उसके व्यापार का कितना ग्रोथ होगा, उसके कारोबार का ग्रोथ कितना होगा। जबकि आरबीआई की कभी भी रेपो पॉलिसी आनी होती है तो चर्चा ये होती है कि 0.25% घटने से कितना ग्रोथ होगा। अरे ये 0.25% तो उन 15-20 करोड़ लोगों के लिए है जिनकी अर्थव्यवस्था आरबीआई के हिसाब से चलती है। बाकी 100 करोड़ की अर्थव्यवस्था तो दूसरे तरीके से ही चलती है। उनके बारे में कौन सोच रहा है? हमारे देश की बैंकिंग हमारे देश के अनुसार होनी है या पाश्चात्य देशों के मॉडल के अनुसार? तो साथियों, मैं बैंक में जब था तो अपने जो कलीग्स हैं उनको कहता था कि ये जो बैंक हैं ये हनुमान सरीखे हैं जिनको अपनी क्षमता और अपनी शक्ति का आभास नहीं है। और जब कोई जांबवन मिलेगा जिसके द्वारा हनुमान को उसकी शक्ति का आभास हुआ, उसी प्रकार जब बैंकों को भी कोई जांबवन मिलेगा तभी उनको अपनी शक्ति का आभास होगा। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि यदि बैंकों की उन्मुखता इस देश के
करोड़ों लोगों की तरफ, मतलब इस देश की आम जनता की तरफ हुई, तो हमारे गांव और छोटे कस्बों का चेहरा 5 साल में बदल सकता है और उस वक्त भारत की प्रगति का कोई सानी नहीं होगा। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।